नमस्कार बच्चों, मैं आपका अमित सिंह, आपका अपना साथी स्वागत करता हूं अमित मैथ वाला चैनल पे। आप लोगों को आज मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, वो है ट्रायंगल, मेंसुरेशन का ट्रायंगल। ट्रायंगल बेसिकली 2D है, जिसके विषय में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। देखिए, ट्रायंगल त्रिभुज जो होता है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी भुजाएं समान हो। मतलब क्या हुआ? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। ठीक है, जैसे ये है, ये भुजा होती है, ये ट्रायंगल का ए, ये तीनों भुजा, जैसे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये मतलब तीनों साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, मतलब ए होगा, ए होगा, अगर ये भी है तो ये ए होगा। और दूसरा चीज़ है स्केलर ट्रायंगल या विषम बाहु। विषम बाहु मतलब जिसकी कोई भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर ना हो, सब भुजाएं एक दूसरे से अलग अलग हो, मतलब एवरी साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर डिफरेंट। ठीक है, तो मतलब जैसे ये है एक विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, उसमें ए बी और सी ये विषम बाहु त्रिभुज है। मतलब इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर मैच नहीं कर रही है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर नहीं मैच कर रही है, और ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? मैच नहीं कर रहे, तीनों आपस में एक दूसरे में। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? जिसमें दो भुजाएं आपस में एक दूसरे के साथ मैच कर रही होती, जैसे ये ए और ये बी। ठीक है, तो और आज हम शुरू करने जा रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जैसे क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे, वो उस पे एरिया के बनते हैं बच्चों। एरिया मतलब उनका क्षेत्रफल और उनका परिमाप और उनकी ऊंचाई से रिलेटेड। तो बेसिकली हम वही देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले मैं समबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या चीज़ आता है हमारे? इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम देखते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इसमें पहली चीज एरिया की बात करते हैं। एरिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मूला होता है √3/4a का होल स्क्वायर। ए क्या कहलाता है? साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, और सेकेंड होता है हाइट। हाइट या एल्टीट्यूड, जिसको हम ऊंचाई भी कहते हैं। ऊंचाई क्या होता है? √3/2a। ए क्या चीज होता है? ए होता है साइड। और थर्ड चीज होता है परिमाप। परिमाप यानी पेरीमीटर। ये क्या होता है? 3 टाइम्स ऑफ ए, यानी कि तीनों साइड a+a+a, ठीक है, जोड़ दी जाती है। समझ में आए? इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा हमने आपको बताया कि तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तीनों साइड्स क्या होते हैं? a। तो परिमाप क्या होती है इसकी? बाहर तो आउटर सरफेस पे जो चली गई दूरी को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। ठीक है, अब इसी पे हम बेस क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, या रेलवे के एग्जाम में, या टीचर के एग्जामों में जो पूछा जाता है, उसी को हम देखेंगे। जैसा हमने आपको देखा था अभी कुछ देर पहले कि हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, फिर उसके बाद पेरीमीटर निकाल लिया, ऊंचाई। अब उसी के बेस पे हमारे कुछ क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3, फाइंड द पैरामीटर। अगर क्षेत्रफल उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 दिया हुआ है, तो हमें पेरीमीटर निकालना है। तो हमने देखा था कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? एरिया कितना है? √3/4a²। ठीक है, ये होता है। अब हमें एरिया दिया हुआ है, तो एरिया कितना दिया हुआ है? 36√3 क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है। और हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4a²। तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को बराबर रख लेते हैं। ठीक है, तो
3/4 a², ठीक है। ये √3 से कैंसिल हो गया, 36 × 4 = a²। अब 6 को ये रूट इधर आएगा तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 36 × 4, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 6 × 2 × 2, ठीक है। अब रूट में जानते हो कि बच्चों a = a, ये दोनों का पेयर बनता है। तो ये दोनों का पेयर हुआ तो कितना है, 6 × 2, ये क्या आया, a। तो हमारी साइड क्या आई, हमारी साइड कितनी आई, फाइंड द पेरीमीटर। तो साइड हमारी कितनी आई, साइड हमारी आई, साइड कितनी आई, 12 सेंटीमीटर। a की वैल्यू कितनी आई, 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। जब a की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आए तो हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है, 3a होता है, 3 टाइम्स ऑफ साइड। तो साइड हमारी यहाँ पे क्या है, a है बच्चों, क्या है, साइड हमारी a है। तो 3 × a की वैल्यू कितनी आई, 12, तो कितना हुआ, 36। तो पेरीमीटर हमारा कितना आया, पेरीमीटर हमारा कितना आया, यही हमारा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है बच्चों। देखो पहले क्या हुआ था, एरिया हमें पता चल गया, एरिया से हमने क्या निकाल लिया, साइड निकाल ली, साइड से बाद हमने क्या किया, पेरीमीटर निकाल लिया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बच्चों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन कहता है एक ट्रायंगुलर शेप का क्या है, टेबल है, ठीक है। एक ट्रायंगुलर शेप का टेबल है, टेबल की लेंथ और टेबल का है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का। और वो कैसा ट्रायंगुलर शेप है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का, मतलब समबाहु त्रिभुज की तरह एक टेबल है, ठीक है। एक टेबल है समबाहु त्रिभुज की तरह, ठीक है, जिसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है, जिसका एरिया दिया हुआ है, जिसका एरिया दिया हुआ है, कुछ ऐसा टेबल है जिसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। इस तरह का टेबल है जिसका एरिया दिया हुआ है, कितना, उसका एरिया दिया हुआ है हमारे को कितना, इसका क्षेत्रफल मतलब कितना दिया हुआ है, 9√3, 9√3, ये क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है, 9√3, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या फाइंड करनी है, हमें व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ टेबल एंड पेरीमीटर, लेंथ फाइंड करनी है, मतलब सेम फार्मूला हमें लगाना है। अब हमें एरिया गिवन हुआ है, एरिया कितना दिया, 9√3। तो एरिया का फार्मूला हम जानते हैं बच्चों, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, एरिया होता है, याद रख लीजिए, √3/4 a², ठीक है बच्चों, a²। तो एरिया हमें कितना दिया हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया 9√3, ठीक है। इस एरिया को यहां रख दें तो 9√3 = √3/4 a², ठीक है बच्चों। √3 से कट गया, 9 × 4 = a²। अब ये 36 हो गया = a²। तो ये कितना हुआ, √36 = a। तो a की वैल्यू कितनी आई, 6, ठीक है। हमसे पूछा गया बच्चों, फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ टेबल एंड पेरीमीटर। तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ टेबल कितनी हुई, लेंथ ऑफ ईच साइड कितनी हुई, 6 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स ऑफ साइड, 3 टाइम्स ऑफ साइड, साइड, और साइड कितनी हमारी आई है, साइड 3 × 6 = 18 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या और क्या क्या बेसिस हो सकता है, ठीक है बच्चों। जैसा अभी हमने 2 क्वेश्चन देखा, उसमें हमने क्या किया, पेरीमीटर और एरिया फाइंड किया। अब ये हमारे पास एक यूनिक सा क्वेश्चन आया हुआ है, यूनिक सा क्वेश्चन इन द सेंस कि बता रखा है कि हमारे पास एक 12 स्टिक है, स्टिक मतलब माचिस की तिल्लियां या मतलब एक डंडे मान लीजिए, ठीक है, जिसकी लेंथ एक यूनिट है, ठीक है। अब क्या है, आर यूज टू फॉर्म ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द एरिया। कहने का मतलब हमारे पास 12 ऐसे ऐसे स्टिक हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहा है कि इनका यूज करके
इनका यूज करके हमें क्या फाइंड करना, बनाना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब जैसे इनका यूज करके हमें बनाना है, तो 12 है हमारे पास, तो 12 में अगर हम 4-4 यूज कर लें, अगर 4-4 स्टिक यूज कर लें, जैसे ऐसे 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 ये 4-4 यूज कर लें, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं बच्चे। 12 स्टिक को ऐसे यूज कर लें, ठीक है। और प्रत्येक की लेंथ कितनी है, 1 यूनिट, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1। तो क्या यहाँ पे सबकी 1 होगी, तो इसकी 1 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी। तो ये टोटल कितना हुआ, ये 4 यूनिट। अब ये बता रखा है 4 यूनिट होगी इनकी चारों की लंबाई, तो इनकी भी चारों की लंबाई कितनी होगी, 4 यूनिट, इन चारों की भी लंबाई कितनी होगी, 4 यूनिट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ से बच्चों, √3/4 × 4 × 4, 4 से कैंसिल हो गया, हमारा आंसर कितना है 4√3, ठीक है। ये एरिया, ये हमारे पास एरिया आया बच्चों, ठीक है। बच्चों इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की सीरीज में हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 10√3, फाइंड द एरिया। अब मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया कितना होता है, एरिया कितना होता है √3/4 a², ठीक है। और हाइट ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, हाइट कितनी होती है, √3/2a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूला का यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना, ठीक है। चलिए सिंपल सी बात बताते हैं, एरिया क्या है। हाँ पहले हाइट दिया हुआ तो हाइट ध्यान दे लेते हैं। हाइट क्या है, हमें पता है हाइट का फॉर्मूला कितना होता है, हाइट कितना है 10√3। और हमें पता है, अभी हमने देखा कि हाइट का फॉर्मूला कितना होता है, h = कितना होता है √3/2a, ठीक है। तो इसको बराबर हम कर सकते हैं किसको, 10√3। अब क्या कर सकते हैं, √3 से कट गया, a की वैल्यू कितनी आई 20। समझिए बच्चों, जब a की वैल्यू निकल गई, हमको साइड पता है, तो हम क्या एरिया नहीं निकाल सकते। एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया हमें पता है √3/4 a²। अब a की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, हाइट निकाल ली, हाइट के थ्रू हमने क्या निकाला, a की वैल्यू निकाल ली। तो एरिया क्या होगा √3/4 × a की वैल्यू 20 × 20, ठीक है। 24 5 जा और 5 20 जा 100√3। ये क्या हुआ, हमारा एरिया उस ट्रायंगल का निकला जिसकी हाइट कितनी थी 10√3। समझिए बच्चों, आज के लिए बस इतना, कल हम इसके विषय में विषमबाहु त्रिभुज के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।